जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन वीडियोस लेके आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कौन से पेशेंट हैं जिनके ज़ख्म ख़राब होने का ख़दशा होता है और सी सेक्शन के बाद उनको अपने जो वुंड है उसकी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो इसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं जो कि ज़ख्म ख़राब हो सकता है आपका सी सेक्शन का। इसमें सबसे पहली जो वजूहात हैं वो पेशेंट से अपने रिलेटेड हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एनीमिक पेशेंट, अगर आपके अंदर खून की कमी है और आपकी एचबी 8 से कम है, तो उस सूरत हाल के अंदर आपको ब्लड लगना चाहिए। और अगर आपकी एचबी 10 से कम है तो उस सूरत के अंदर आयरन डेफिशिएंसी की अगर वजह है तो आयरन की एक ड्रिप लग जानी चाहिए, क्योंकि अगर खून की कमी आपके ऑपरेट के बाद रहेगी तो जो आप खा पी रहे हैं वो खून में शामिल होके जिस्म का उज़्व बदन बनता है। तो अगर आप एनीमिक हैं तो आपकी वुंड साइट के ऊपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, जिसकी वजह से जो खून की कमी का शिकार मरीज़ होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, लिहाजा उनके ज़ख्म ख़राब होने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी वजह ओबीस पेशेंट, जो पेशेंट मोटे होते हैं उनके अंदर जो कि पेरिफेरल फैट के अंदर खून की सप्लाई नेचुरली कम होती है, तो उन पेशेंट को भी अपने ज़ख्म का एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उन पेशेंट्स के अंदर जो वुंड हीलिंग है वो कंपैरेटिवली स्लो होती है। अगर आपको शुगर है, आपको प्रेगनेंसी में शुगर रही है, तो इस तरह के पेशेंट अगर डिलीवरी के बाद एहतियात नहीं करेंगे, प्रॉपर से एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़ख्म का ख़्याल नहीं रखेंगे, तो इन पेशेंट के अंदर वुंड इन्फेक्शन की रेशो जनरल पॉपुलेशन की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ विटामिन्स जैसा कि या मिनरल्स, जिंक, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो, तो उस सूरत हाल के अंदर भी वुंड हीलिंग पेशेंट की डिले होती है। फिर इस सूरत हाल के अंदर हमें पेशेंट को एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जिंक के और विटामिन सी के देने पड़ते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड होते हैं। अगर आपका हॉस्पिटल कॉपरेट किसी ऐसे हॉस्पिटल, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है जहाँ पे पेशेंट का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा वहाँ पे आपके जो वुंड के इन्फेक्ट होने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है प्रॉपर थिएटर को फ्यूमिगेट करना और ऑपरेशन थिएटर में जितना जो फ्यूमिगेशन का टाइम है वो नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, जिसकी वजह से ये होता है कि आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो कंपैरेटिवली कंटैमिनेटेड होता है और आपका ज़ख्म ख़राब हो सकता है। दूसरी वजह जो वुंड कंटैमिनेशन की जो हॉस्पिटल से रिलेटेड होती है, वो ये होती है कि ओवरऑल जो कंडीशंस होती हैं स्टरलाइजेशन की, इंस्ट्रूमेंट्स की, या जो उसके अंदर लिलन यूज़ हो रहा है, अगर वो प्रॉपर से स्टरलाइज्ड नहीं है और स्टरलाइज्ड ग्लव्स और उसके साथ अगर सर्जरी नहीं की जा रही है तो भी कंटैमिनेशन ज़्यादा होती है और उस सूरत हाल के अंदर भी पेशेंट का जो वुंड के अंदर इन्फेक्शन की जो रेशो होती है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से ऐसे थिएटर जो डेडिकेटेड ना हो, यानी ऐसे थिएटर जिसके अंदर जनरल सर्जरी, डायबिटिक फुट और हर तरह के ऑपरेशन हो रहे होते हैं, उनका भी जो इन्फेक्शन रेशो है वो ज़्यादा होता है। जो डेडिकेटेड गायनी के थिएटर्स होते हैं, गायनी की सर्जरी इज़ कंसिडर्ड एज दी कंपैरेटिवली क्लीन सर्जरी। इसके मुकाबले में जो जनरल सर्जरी या गट की सर्जरीज होती हैं, दे आर कंसिडर्ड एज डर्टी सर्जरीज। तो अगर कोई डेडिकेटेड गायनी का थिएटर नहीं है जिसमें गायनी के ऑपरेशन हो रहे हों, तो उसके अंदर भी जर्म्स की जो ग्रोथ और जो कंटेमिनेशन है वो ज़्यादा होगी, तो उसके अंदर भी आपका ज़ख्म ख़राब होने की जो रेशो है वो ज़्यादा होगी। इसलिए मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल के अंदर गायनी के लिए डेडिकेटेड थिएटर्स होते हैं, ताकि जो फ्लोराज हैं बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के वो आपस में जम अप मिक्स अप ना हो। इसी तरह से वुंड के अंदर आपका जो सी सेक्शन के दौरान कौन सा स्टिच मटेरियल यूज़ हो रहा है, ये इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो वुंड है वो कितना इजीली हील करेगा। अगर आपके अंदर डिज़ोल्वेबल स्टिचेस लगाए गए हैं तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर अनडिज़ोल्वेबल स्टिचेस या लो क्वालिटी डिज़ोल्वेबल स्टिचेस लगाए गए हैं तो उस सूरत हाल के अंदर भी आपकी जो वुंड की हीलिंग है वो स्लो होगी।
घर जाने के बाद अगर आप अपनी हाइजीन का ख़्याल नहीं रखेंगे, आप प्रॉपर से अपने ज़ख्म को साफ़ नहीं करेंगे, बहुत बड़ी मिथ होती है कि ऑपरेशन के दिनों में 7 दिनों में नहाना नहीं है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप अपने ऑपरेशन के तकरीबन 48 आवर्स के बाद आराम से शॉवर ले सकते हैं और बेशक डेली बेसिस पे शॉवर लेके अपने आप को साफ़-सुथरा रखेंगे, तो आपके ज़ख्म के ख़राब होने का ख़दशा भी कम है। कुछ अलार्मिंग सिम्पटम्स होते हैं जो कि आपको अगर नज़र आएँ तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। बहुत एक्स्ट्रा स्किन स्किन के अंदर पेन होना, डिस्चार्ज का आना, पस का या रेड कलर के पानी की तरह के डिस्चार्ज का आना, ज़ख्म की जगह का सुर्ख हो जाना और बाकी बॉडी की निस्बत थोड़ा गर्म होना, ये वो कुछ अलामात हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़ख्म के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है और टाइमली जो है वो इसके मेजर्स दे के इसको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर जो एंटीबायोटिक्स देते हैं वो उस बेसिकली उसका काम ये होता है कि वो जो रॉ जगह है वहाँ पे जो जरासीम एंटर हो चुके हैं उनको किल कर दें और उनकी ग्रोथ को रोकें ताकि ज़ख्म जो है वो ख़राब ना हो। उन दवाइयों को प्रॉपर्ली से इस्तेमाल करें। ये सारी तदाबीर अगर आप करते हैं तो आप अपने ज़ख्म को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ज़ख्म को हील करने के लिए प्रोटीन डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम अपने पेशेंट को 2 एग वाइट सुबह, 2 एग वाइट शाम को और दोपहर को मटन, बीफ या चिकन का कीमा खाने को कहते हैं ताकि पेशेंट की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा दिया जाए ताकि जो बिल्डिंग ब्लॉक है हीलिंग का वो प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं वो पूरे हों और पेशेंट का ज़ख्म जल्दी ठीक हो।